माननीय सभापति जी, आपने मांग संख्या 40 और 39 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शाहपुरा विधानसभा जो रियासतों के समय की बसावट है और वहां पर कम से कम 200-250 साल पुरानी इमारतें भी वहां पर है। किले बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं और लेकिन आज वहां पर उनकी किसी भी प्रकार की देखरेख नहीं हो रही है। वह शाहपुरा क्रांतिकारियों की धरती रही है, तपस्वियों की भूमि रही है। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष ने भी वहां पर अपनी तपस्या की, अपना समय बिताया है। शाहपुरा अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय की व्यासपीठ भी है, जहां पर पूरे देश के लोग वहां पर आते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि शाहपुरा के अंदर एक पिवनिया तालाब है। उस तालाब के मध्य एक पुरानी इमारत बनी हुई है, जो तालाब भरने के बाद में उस इमारत के अंदर जाना मुश्किल है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर उस तालाब के उस भवन तक पहुंचने के लिए अगर बीच में अगर ऐसा पुल बना दिया जाए तो वो पर्यटक स्थान घोषित हो सकता है और शाहपुरा की जनता को रोजगार मिल सकता है। शाहपुरा में पूर्व में जो मास्टर प्लान बना, उस मास्टर प्लान में कई प्रकार की खामियां रही और वर्तमान में अभी शाहपुरा जिला बन गया है और जिले के हिसाब से जो मास्टर प्लान होना चाहिए उस प्रकार से वहां पर विकास के कई कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। मास्टर प्लान में कई क्षेत्र कारण ही कॉमर्शियल बता दिए गए हैं तथा कई क्षेत्र आरक्षित दर्शा दिए गए हैं। इस कारण नगर परिषद न तो निर्माण स्वीकृति दे पा रही है और न ही वहां होने वाले निर्माण को रोक पा रही है, क्योंकि वहां के भूखंडों के मालिकों के पास स्वामित्व दस्तावेज तो है, पर मास्टर प्लान की गड़बड़ी के कारण ये परेशानी हो रही है। मैं वहां पर जो नगर परिषद के हेराफेरी के अंदर जो जमीन आती है, वहां पर जो एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पर आवासीय कॉलोनियां भूमाफियाओं के द्वारा काटी जा रही है और भारी मात्रा में राजस्व की चोरी हो रही है और अधिकारियों के द्वारा वहां पर अनदेखी की जा रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस राजस्व की चोरी करने वाले ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करें और जो अधिकारी वहां पर जो 177 की कार्रवाई करके नोटिस दे रहे हैं और नोटिस देने के बाद वो वापस उसको सेटलमेंट कर देते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करवाने की कृपा करें। ऐसे ही शाहपुरा में आजादी के आंदोलन और सांस्कृतिक व शिक्षा तथा धार्मिक क्षेत्र में अपना अहम स्थान रखने वाले शाहपुरा नगर परिषद क्षेत्र में विकास का खाका खींचने के लिए सरकार की ओर से कई विकास कार्यों को कराया जाना जरूरी है। इसके लिए शाहपुरा को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। इसमें सबसे पहले टाउन हॉल का निर्माण, आर्ट गैलरी का निर्माण, वाणिज्य गतिविधियों का संचालन के लिए स्ट्रीट मार्केट का निर्माण जरूरी है। शहर का सौंदर्यीकरण भी होना बहुत जरूरी है। मैं वहां पर शाहपुरा जिला घोषित होने के बाद, नगर पालिका से नगर परिषद बनने के बाद वहां पर जो स्टाफ की कमी है और स्टाफ का जो मापदंड होता है, उन मापदंडों पर नगर परिषद नहीं चल रही है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शाहपुरा जिला मुख्यालय पर नगर पालिका को क्रमोन्नत करने के बाद वहां पर स्टाफ की बहुत कमी है। कनिष्ठ अभियंता लंबे समय से मेडिकल लीव पर है। निर्माण शाखा का कार्य संविदा पर लगे कार्मिक संचालित कर रहे हैं। नगर परिषद में स्टाफ लगाया जाना अनिवार्य हो गया है। नगर परिषद में
अग्निशमन वाहन तो सरकार की ओर से है, लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं है, इसको संचालित करने वाला कोई नहीं है। इसलिए एक भी कार्मिक वहाँ पर जो है उपलब्ध नहीं है और अग्निशमन वहाँ पर खड़ी रहती है और सफाई कर्मचारियों का संचालन भी व्यवस्थित तरीके से नहीं होता है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसी प्रकार वहाँ पर जो आवासीय मंडल द्वारा जो 2 कॉलोनियाँ बनाई गई है, उसमें भी एक की लॉटरी जो है निकल कर वहाँ पर वो कॉलोनी डेवलप हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर न तो लाइटें लगी है, न सड़कें बनी हैं और किसी प्रकार की वहाँ पर सुविधा नहीं है। इसलिए उसकी भी जांच कराकर वहाँ भी जो है सुविधा जो है दी जाए। इसी प्रकार वहाँ पर जो जिला मुख्यालय बना है, जिला मुख्यालय होने के 1 साल होने के बाद भी अभी तक नगर नियोजन की दिशा में नगर परिषद और जिला प्रशासन न कोई ठोस कदम उठा रहा है और जिला मुख्यालय पर लगभग 50 बड़े कार्यालय व मिनी सचिवालय के लिए अब तक न तो भूमि आवंटित की गई है, न ही भूमि आरक्षित की है। इस कार्य को प्राथमिकता से करवाने के लिए राज्य सरकार को भी चिंता करनी चाहिए। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। अशोक कुमार। माननीय सभापति महोदय,